प्यारे बच्चों, यदि आप भी 18 फरवरी को साहित्यिक हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को साहित्यिक भी हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए हम साहित्यिक हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर दिखेगा। इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते जो पेपर का कोड है वो 124 SH है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए निर्देश क्या कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और मेरे प्यारे बच्चों दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, खंड का है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी विषयों का मॉडल पेपर इस चैनल पर हल करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करा है, पहला क्वेश्चन करा है कि श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन है ए है नाभादास, दूसरा यहाँ पर गोकुलनाथ और तीसरा यहाँ पर बैकुंठनाथ और चौथा ऑप्शन है प्यारे बच्चों यहाँ पर विठलनाथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस मंडल के जो लेखक है वो गोस्वामी विठलनाथ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला यहाँ पर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कहा है कि हिंदी किस वर्ष में नई चाल में ढली। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हिंदी है वो मेरे प्यारे बच्चों 1975 ईस्वी में क्या है, हिंदी नई चाल में ढली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा क्या राइट आंसर है। और बात करता है, कभी कभी पूछता है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है। तो प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस जनपद में हुआ था, यानी किस जिले में हुआ था। तो प्यारे बच्चों, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है वो दुबे का छपरा बलिया जिले में हुआ था। प्यारे बच्चों, कहाँ हुआ था, बलिया जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो ध्रुव स्वामिनी है यह एक नाटक है जो कि प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद की कृति है। ठीक है, यहाँ पर जो आषाढ़ का एक दिन है मोहन राकेश का है, कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन से मैं आप सभी के 4 MCQ यहाँ से तैयार करवाने वाला हूँ, यानी 10 MCQ से मेरे प्यारे बच्चों आपके 40 MCQ तैयार हो जाएंगे इस वीडियो के देखने के बाद। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कहा है कि रानी नागफनी की कहानी के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन पहला है यशपाल, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है जयंत कुमार और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर हरिशंकर परसाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, रानी नागफनी की कहानी के जो लेखक हैं वो कौन है, हरिशंकर परसाई जी हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, चौथा क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा का क वाला क्वेश्चन करा है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए है ब्रजभाषा में, बी है यहाँ पर भोजपुरी में और सी है अवधी में और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर खड़ी बोली में। तो मेरे प्यारे बच्चों, रामचरितमानस का जो रचना की थी तुलसीदास ने वो अवधी भाषा में किए थे। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा का ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा क्या होगा, राइट आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग वाला क्वेश्चन करा है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लोकायतन के जो रचनाकार है वो सुमित्रा नंदन पंत है। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर है कि काश्मीर सुषमा के लेखक कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, काश्मीर सुषमा का जो लेखक है वो श्रीधर पाठक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, समालोचना दर्शक ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, श्रृंगार लहरी ये भी रत्नाकर का है और मेरे प्यारे बच्चों विरासतक ये भी रत्नाकर का है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ जो अधकिला फूल है यह मेरे प्यारे बच्चों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अधकिला फूल क्या है, रत्नाकर की कृति नहीं है। अब देखिए आगे आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन है तीसरा का कौला कर रहा है,
कराए कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के पास यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है। कहा है यहाँ पर कि विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा ध्येय है कि राष्ट्र हमें जितने हाथ हैं उनमें से कोई इस कार्य में भाग लिए बिना रिता न रहे। तभी मातृभूमि की जो पुष्कर है वो समृद्धि और समग्र रूप की प्राप्त किया जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सभी को सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश को एक बहुत ही जल्द के द्वारा आपको पढ़ना होगा। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या करा है प्यारे बच्चों के उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ पर मातृभूमि है और उसमें राष्ट्र आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से यह पता चलता है कि जो गद्यांश है राष्ट्र के स्वरूप के पाठ से लिया गया है। और प्यारे बच्चों, राष्ट्र के स्वरूप के जो लेखक हैं वो कौन है प्यारे बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, आप सभी को पहले क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के वाक्यों के नीचे क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है और इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? रेखांकित अंश की व्याख्या कहते हैं। अब क्या करना है, आप सभी को अपने शब्दों में इसका व्याख्या करके आना है। मेरे प्यारे बच्चों, व्याख्या को रटना नहीं है, आप सब अपने शब्दों में इससे व्याख्या करेंगे, एग्जामिनर पूरा नंबर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों के ध्येय और पुष्कर शब्द के अर्थ बताइए। तो प्यारे बच्चों, ध्येय का मतलब होता है ध्यान या फिर क्या होता है सपना। ठीक है, पुष्कर शब्द का मतलब होता है पुष्प होता है या फिर मेरे प्यारे बच्चों इसका सपना या फिर लक्ष्य होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, आप सभी को दोनों शब्दों का अर्थ लिखना है। अगला यहाँ पर है कि मातृभूमि की समृद्धि किस प्रकार संभव है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि उनमें कोई कार्य में भाग लिए बिना रहता न रहे, तभी मातृभूमि की पुष्कर समृद्धि समग्र रूप से प्राप्त किया जा सकेगा, यानी समग्र रूप से क्या है संभव हो। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर लेखक क्या ध्येय है, यानी लेखक क्या सपना है। तो लिखेंगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ करना है। यह प्रसन्नता और उत्साह और अथक परिश्रम द्वारा नित्य आगे बढ़ना है। हमारा ध्येय है कि हम राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई इस कार्य में रहता न रहे, तभी इसका यानी पूरा प्यारे बच्चों आप सभी को इसका लिख देना है, पूरा आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ जो है यहाँ पर अगला का विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों जो आविष्कार हो रहा है। प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश है आप सभी का, ये प्यारे बच्चों अशोक के फूल से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ऐसे में उसी प्रकार आप सभी को इसका भी आंसर देना होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ लिखा है कि तरण तनुजा तटमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनो सुहाए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए जो गद्यांश है, जो पद्यांश है, ये प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिजन का जो यमुना छवि है वहां से प्यारे बच्चों इस पद्यांश को लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या करा है यहाँ पर कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए पद्यांश का जो शीर्षक यानी पाठ का नाम है यमुना छवि है और मेरे प्यारे बच्चों कवि का नाम जो है वो भारतेंदु हरिचंद जी है। अब क्या करना है, सेम उसी प्रकार आप सभी को इसका अपने शब्दों में क्या करना है, इसका क्वेश्चन का आंसर दे देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, अगला क्वेश्चन पांचवा वाला करा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। जैसे यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं और हरिशंकर प्रसाद जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी टाइम है, आज मेरे प्यारे बच्चों 16 फरवरी है और प्यारे बच्चों आज के दिन ही प्यारे बच्चों इस पेपर को पूरा हल करके जाइए। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस पेपर को हल करने के बाद बच्चों 100 में से मेरे बच्चों यहाँ पे 80-85 नंबर जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, ख वाला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर बच्चों महादेवी वर्मा जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों तीनों कवियों का आप सभी को तीनों लेखकों का जीवन परिचय याद करके जाना है। यही लेखक यही कवि प्यारे बच्चों आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे 18 फरवरी को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है,
कि कर्मनाशा की हार बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्रण कीजिए, या फिर अथवा में दिया गया है कि लाठी कहानी के तत्वों का प्रकाश कीजिए पर प्रकाश डालिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक ही वीडियो में लाठी कहानी, पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी और ध्रुव यात्रा कहानी, इन 4 कहानियों को मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक 16 मिनट की वीडियो में प्यारे बच्चों चारों कहानियों को समाप्त किया है। जाइए प्यारे बच्चों वहां से कहानी को आप सभी चारों कहानियों को तैयार कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 7वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वप्नित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके खंडकाव्य में जो भी खंडकाव्य चलता होगा आप सभी को उसी का आंसर आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिखकर आना होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पर आप सभी का खंड ख स्टार्ट होता है। खंड ख में क्या कर रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। तो सबसे पहले आप सभी को इस गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, और संदर्भ लिखने के लिए आप सभी को पाठ का नाम पता होना चाहिए, और आप सभी को अपने शब्दों में इसका हिंदी में अनुवाद कर देना होता। इस प्रकार से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। जैसे यहाँ पर है कि महामनाम स्वामी मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागा प्रतिष्ठित परिवार होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या है कि महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्या पिता पंडित ब्रजराज महामालवीय संस्कृत समान विद्वान आसित, यानी इनके पिता पंडित ब्रजराज मालवीय थे जो संस्कृत के समान विद्वान थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से क्या है, आप सभी को इसका अपने शब्दों में हिंदी में अनुवाद करना है। और प्यारे बच्चों, बात करिए अब जो गद्यांश है ये मदन मोहन मालवीय के अनुवाद संस्कृत से लिया गया है। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित मदन मोहन मालवीय शीर्षक से अवतरित है। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ख वाला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक का सशब्द हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि जल बिंदु निपातेन कर्मशः प्रियते घटः स हेतु विद्यानाम धर्मस्य च घनस्य च। तो जैसे कि जल बिंदु माने जल का एक एक बिंदु, निपोतन माने गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते घटा माने पूरा घड़ा भर जाता है। सेम वही कारण है। स हेतु माने सभी विद्याओं का, सर्व विद्यानाम माने सभी विद्याओं का, धर्मस्य माने धर्मों का, च माने और, धनस्यो माने धर्मों का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि जिस प्रकार जल का एक एक बिंदु गिरने से पूरा घड़ा भर जाता है, वही कारण, वही सेम, वही प्रोसेस है सभी विद्याओं का, सभी धर्मों का और सभी धनों का। इस तरीके से आप सभी को इसका अपने शब्दों में हिंदी में अनुवाद करना है। अब देखिए संदर्भ उसी तरह लिखना है जिस तरीके से आप सभी को इसका गद्यांश का लिखे थे। बस आप सभी को पाठ का नाम पता होना चाहिए। ये जो पद्यांश है प्यारे बच्चों आप सभी का, ये सुभाषित रत्नान पाठ से लिया गया है। इस तरीके से आप सभी को इसका भी संदर्भ लिखकर आपके बोर्ड एग्जाम में आना होगा। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित प्रश्नों से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन है, इन चारों क्वेश्चन को आप सभी को आंसर दे देना होगा। ठीक है, अब देखिए 10वां क्वेश्चन करा है प्यारे बच्चों, रस छंद अलंकार संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रस छंद अलंकार मैंने पूरा वीडियो एक कंप्लीट कराया है। जाइए प्यारे बच्चों वहां से आप रस छंद अलंकार को भी तैयार कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 11वां क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित एक विषय पर निबंध लिखिए। जैसे है कि मेरे प्रिय कवि मैथिली शैलगुप्त, पर्यावरण प्रदूषण का समाधान, ग्रामीण रोजगार और भारत के विकास, युवाओं की भूमिका। तो ये चारों निबंध आप सभी को तैयार करना है प्यारे बच्चे। ये पूरे निबंध 9 नंबर का आप सभी को दिलाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर कराए कि पुनरारमते का संधि विच्छेद कौन होगा। तो प्यारे बच्चों, जब आप यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा पूर्ण धन रमते। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कराए कि गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। तो लिखेंगे गय धन इका, ऑप्शन नंबर ख इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कराए कि हरिश्चंद्र में कौन सा संधि विच्छेद है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दीर्घ संधि है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला है प्यारे बच्चों कि सच कर्म, यानी सच कर्म में कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों देखिए सच कर्म माने सच कर्म मतलब सच्चा कर्म करने वाला इंसान। तो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों होगा वो क्या है, यहाँ पर
कर्मधारय समास होगा। अगला यहाँ पर कि पुरुषाव्याधः में कौन सा समास है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका का अव्ययभाव समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर गुरुत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर त्व है। और पूजिता में कौन सा प्यारे बच्चों प्रत्यय है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर त्व क्या है, इसका प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद के क्या कीजिए प्यारे बच्चों, किसी एक पद के में विभक्ति और संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे है कि रमा विद्यालयम पालियत और कर्ण्य वदिता पुस्तकम गीता श्रेष्ठा। तो प्यारे बच्चों आशी को किसी एक का लिखना होगा। यहाँ पर देखिए 14 वाला क्वेश्चन करा है कि राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक और अप्रशंसनीय बाहर का उल्लेख करते हुए एक शिकायती पत्र लिखिए। या फिर अथवा में है कि परीक्षा के समय बिजली कटौती न होने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को प्यारे बच्चों पूरे पेपर का सलूशन करके जाना है। मेरे प्यारे बच्चों इस पेपर का जो PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां जाकर आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करके पूरे पेपर को प्यारे बच्चों हल करके जरूर जाइएगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।